जय यीशु प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 320वां दिन की व्याख्या है अब हम सुनने जा रहे हैं। एजेकियेल नबी के 28, 29, 30 अध्यायों पर आज मनन है, साथ साथ लूकस के अध्याय 16 पर। 28वां अध्याय में कुछ विशेष बात छिपी हुई है एजेकियेल नबी के। यहाँ पर तीरूस के खिलाफ जो भविष्यवाणी पिछले 2 अध्यायों से हम सुनते आ रहे हैं वो जारी है। पिछले 2 अध्यायों में नबी तीरूस के शहर जो है तीरूस शहर पर भविष्यवाणी कर रहे थे उसके खिलाफ, किंतु इस अध्याय में तीरूस के शासकों के खिलाफ है। शासक को संबोधित करते हुए उनके खिलाफ भविष्यवाणी है। हालेलुया। तो तीरूस जो है हमने देखा फिनिशिया के एक तटीय शहर, एक हार्बर पोर्ट सिटी ऑफ फिनिशियंस, बहुत ही पैसा का जगह था, व्यापारियों का जगह है और जहाज़ों का जगह है, ये सब हम सुने हैं। यहाँ पर तीरूस के शासक एक व्यक्ति हो सकता है या सभी शासकों का प्रतिनिधि हो सकता है या शासक के पीछे काम करने वाले कुछ अंधकार की शक्तियों के खिलाफ ये भविष्यवाणी हो सकती है। हालेलुया। पहले भी हम ऐसा देख चुके हैं कि ये नबी किसी से बात करते समय वो व्यक्ति के पीछे कार्य करने वाले अंधकार की शक्ति के बारे में शायद भविष्यवाणी जाते हुए हम लोग देख चुके हैं। उदाहरण के लिए इसायास नबी के 14वां अध्याय में बाबुल के राजा के खिलाफ बोलते वक्त अचानक वो राजा के परे कुछ जगह में किसी के बारे में बोलता है। ये दुष्ट आत्मा शत्रु शैतान के बारे में 14वां अध्याय में, इसायास के 14वां अध्याय के 12, 13, 14 वचनों में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर इस अध्याय की विशेषता पहले 19 वचनों में यहाँ पर तीरूस के शासक के रूप में जिसको हम लोग देख रहे हैं वो अंधकार की शक्ति है, शैतान है, शत्रु शैतान। ये तीरूस के शासक के द्वारा कार्य कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जब भविष्यवाणी उसके खिलाफ जब जाते हैं सीधे हमको पता चलता है कि ये शैतान के बारे में, उनके पतन के बारे में, उसका पतन कैसे हुआ। हालेलुया। इसलिए मुख्य रूप से घमंड को ही पतन का सही कारण के रूप में यहाँ पर रखते हैं। इसलिए स्वर्गदूत उनके घमंड के कारण किस तरह गिराए गए और उसका पतन हुआ, और इस तरह गिराए गए स्वर्गदूत ही, गिरे हुए स्वर्गदूत ही शत्रु शैतान बन गए हैं। ये सब हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस अध्याय में उसके बारे में हमको और कुछ सूचना प्रभु देना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर 4 प्रकार के घमंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 4 प्रकार का घमंड। एक आध्यात्मिक घमंड, वो बोलता था मैं देवता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा बार बार ये बोलता है। मैं अपने को वो ईश्वर के बराबर समझता था। और दूसरा एक घमंड है संपत्ति का घमंड। संपत्ति को वो अपनी शक्ति से कमाया हुआ हूँ, ये धन मेरा है, ये मैंने कमाया, इस तरह संपत्ति के कारण घमंड उत्पन्न होता है। संपत्ति के ऊपर प्रभु का अधिकार को जब मानना भूल जाता है और ये सब मेरा है, मैंने अपनी शक्ति से कमाया है जब सोचते हैं, तब धन के कारण घमंड बढ़ जाता है। इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है, वचन 5 में हम पढ़ते हैं। दूसरा एक घमंड है सुंदरता का घमंड। उसके विषय में कहते हैं तुम्हारी सुंदरता तुमको घमंडी बना दिया। ये हम लोग 17वां वचन में, अपनी सुंदरता के कारण तुम अहंकारी हो गए, अपने वैभव के कारण तुमने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया। ये अगला घमंड है, ये बुद्धि का घमंड। इसलिए सुंदरता का घमंड और बुद्धि का घमंड, संपत्ति का घमंड और आध्यात्मिक घमंड।
हालेलुया। इस तरह 4 प्रकार के घमंड होते हैं। ये घमंड आदमी को गिरा देते हैं। शैतान को भी गिराया है तो घमंड आदमी को कैसे नहीं गिराएगा। इसलिए सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 वचन 18 में हम पढ़ते हैं, घमंड विनाश की ओर ले जाता है, अहंकार पतन की ओर ले जाता है। इसलिए शत्रु शैतान का पतन ऐसा ही हुआ था। इसलिए ये राजा के पीछे ये तीरुस के शासक किस तरह घमंड के कारण उनका पतन हो रहा था, और प्रभु उसके माध्यम से हमको बताना चाहते हैं शत्रु शैतान का पतन ऐसा ही हुआ था। इसलिए सचेत करना चाहते हैं जो अधिकारी है। आज आप किसी अधिकार के जगह में बैठे हैं, आपको सावधान रहना है। प्रभु के अधिकार को मानना चाहिए। जो भी अधिकार इस दुनिया में है वो सब ईश्वर से आया हुआ है। इसलिए प्रभु के अधिकार को स्वीकार करना, संपत्ति में प्रभु के अधिकार को स्वीकार करना, उसके स्वामित्व को मानना, ये सब मेरा नहीं है, हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाने वाले ही, ये संपत्ति प्रभु की है, इस तरह स्वीकार करना। बुद्धि, सुंदरता, जो कुछ हमारे पास है, सब कुछ में ईश्वर के स्वामित्व को, अधिकार को, ओनरशिप को माने। अगर नहीं है तो इन चीजों के द्वारा शैतान अपना काम करेगा। जैसे ये तीरूस के शासकों पर शत्रु शैतान काम कर रहा था, उसी तरह हमारे जीवन में भी शैतान का कार्य हो सकता है। इसलिए सावधान रहने के लिए इस अध्याय में प्रभु हमको सचेत कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद हम लोग सीदोन के विषय में कुछ भविष्यवाणी, उसके खिलाफ वचन 20 से 23 तक सीदोन के विषय में है। वहाँ पर प्रभु ये कहते हैं कि जब मैं उसको दंड दूंगा उसमें अपनी पवित्रता प्रकट करूंगा, मैं तुम्हारे बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा, और तब ये समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। सीदोन, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। वचन 22 में इससे समझ में आता है उन्होंने ऐसा कुछ कार्य किया जो प्रभु की महिमा और पवित्रता के खिलाफ थे। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें दंड देते हुए अपनी महिमा वहां पर प्रकट करूंगा, अपनी पवित्रता को मैं प्रकट करूंगा। ये सीदोन के विषय में। अंत में 24, 25, 26 वचन जो है, ये इज़राइल के पुनरुत्थान के बारे में एक सुंदर भविष्यवाणी है। वहां पर 25वां वचन में प्रभु ईश्वर कहता है, जब मैं इस्राएल के घराने को उन राष्ट्रों में से जिनमें वो बिखरा हुआ है एकत्रित करूंगा, तब मैं राष्ट्रों के सामने उसके द्वारा अपनी पवित्रता को प्रकट करूंगा। प्रभु राष्ट्रों से इनको एकत्रित करने की बात, ये केवल बाबुल के निर्वासन से एकत्रित करने की बात केवल नहीं है, बल्कि अभी भी अनेक देशों से इस्राएल में लोगों को प्रभु एकत्रित कर रहे हैं। और इसके आध्यात्मिक अर्थ कलीसिया में प्रभु एकत्रित कर रहे हैं। ये मसीहानिक है, मसीहा से जुड़ी हुई एक भविष्यवाणी है, जहाँ पर प्रभु कलीसिया में नया इस्राएल जो है सबों को, सभी देशवासियों को एकत्रित कर रहे हैं। तब हमारे अपनी पवित्रता को लोगों के सामने प्रभु प्रकट करेंगे हमारे द्वारा। यानी नए इस्राएल में लोगों की पवित्रता के द्वारा, पवित्रता की खोज लोग जो कर रहे हैं कलीसिया में, और उसके द्वारा लोगों के बीच में, दुनिया के बीच में प्रभु अपनी पवित्रता को प्रकट करना चाहेंगे। हालेलुया। और इस तरह वे उसमें सुरक्षित रहेंगे, घर बनाएंगे, दाखबारियां लगाएंगे। ये सब कुछ होंगे जब हम प्रभु की पवित्रता के बखान करने वाले अपने जीवन के द्वारा करने जाएंगे, करते रहेंगे, तब सुरक्षा, शांति, ये सारी बातें हमारे जीवन में आ जाएंगे। हे प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। अभी अगला अध्याय से 29, 30, 31, 32 अगले 4 अध्यायों में मिस्र के खिलाफ 7 भविष्यवाणियां हम लोग पढ़ेंगे। 7 भविष्यवाणी। हालेलुया। जैसा कि इसके पहले अध्यायों में 7 भविष्यवाणियां हम लोग सुन चुके हैं। 25 से 28 तक के अध्यायों में छोटे छोटे देशों के खिलाफ भविष्यवाणी, जो इज़राइल के पड़ोसी थे, छोटे छोटे देश, उनके खिलाफ 7 भविष्यवाणी हम दे चुके हैं। उसी की तुलना में और उसके साथ क्या है, एक बैलेंसिंग करते हुए यहाँ पर मिस्र के खिलाफ 7 भविष्यवाणियां। मिस्र कौन थे और उसने क्या किया, इस्राएलियों के साथ किया, ये सब हम जानते हैं। इसलिए इसको पढ़ने से हमको समझ में आ सकते हैं। इसलिए हम ये 2 अध्याय में अब ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। एक वचन हम देखेंगे, 29वां अध्याय का आखिरी वचन, 21वां वचन,
उस दिन इज़राइल के घराने को मैं नई शक्ति प्रदान करूंगा और उनके सामने तुम्हें बोलने का सामर्थ्य दूंगा। तब वे समझ जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। इज़राइल के घराने को मैं नई शक्ति प्रदान करूंगा, तब उसके सामने तुम्हें बोलने का सामर्थ्य दूंगा। इंग्लिश में ऐसा है, आई विल ओपन योर माउथ इन फ्रंट ऑफ दम, देन आई विल ओपन योर माउथ। तुम्हारे जीभ को मैं उस समय उनके सामने खोल दूंगा। इसका मतलब क्या है? ये अंतिम समय में इज़राइल के घराने को नई शक्ति प्रभु प्रदान करेगा, नया सामर्थ्य। ये भी लाटर मतलब जो मसीहानिक समय जो है, इसका मतलब मसीहा के समय में यानी कलीसिया में नए इज़राइल को प्रभु सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं। और उस समय तुम्हें बोलने का सामर्थ्य दूंगा। इसका मतलब क्या है? उस समय लोग एजेकिएल की भविष्यवाणी की सब सच्चाई को समझेंगे। देखिए, एजेकिएल के समय में लोगों को उनकी बातों में विश्वास नहीं था। हालेलुया। काफी स्केप्टिसिज्म, शक था, ये कौन क्या बोलता है। सभी नबियों की हालत ऐसे थी, उनके समय में कोई विश्वास नहीं करते थे। अब प्रभु कहते हैं एक ऐसा समय आएगा जब मैं शक्ति प्रदान करूंगा इज़राइल के घराने को, नई शक्ति, एक आध्यात्मिक शक्ति है। उस समय उनको समझ में आएंगे कि तुम जो कुछ भी भविष्यवाणी कर रहे थे वो सब सच था। मैं सचमुच तुम्हारे द्वारा बोल रहा था। उस समय उनको समझ में आएंगे। तुम्हें सच्चे नबी के रूप में उन लोग स्वीकार करेंगे। तुम्हारी हर एक वाणी को उन लोग स्वीकार करेंगे। उस समय तुम फिर से बोलोगे। इसका मतलब जैसे एजेकिएल हमारे द्वारा बोल रहे हैं, ये समय है। वास्तव में ये भविष्यवाणी सब आज हमारे सुनते समय पूरी हो रही है। क्यों? उस समय लोगों को समझ में नहीं आया जब लिखा गया था। कई लोगों को समझ में नहीं आया, उनकी बातें कोई स्वीकार नहीं की। लेकिन अब कलीसिया को प्रभु शक्ति प्रदान किया है। इज़राइल के घराने हैं हम, हमको शक्ति, नई शक्ति, नया आध्यात्मिक शक्ति प्रदान किए हैं। इस समय जब वचन जब इस मीडिया के द्वारा जब आप सुन रहे हैं, तब मानो एजेकिएल की बातें सीधे हम लोगों पर आ रहा हो। उस समय हम लोग हमारा कान खोलकर सुनेंगे। अब हमको समझ में आ रहे हैं एजेकिएल जो भी बोल रहे थे सच में प्रभु उनके द्वारा बोल रहा था। उस समय लोग जो नहीं समझ सके, विश्वास नहीं कर सके, आज हम कर रहे हैं। इसके विषय में भी प्रभु उनको बताया। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। 16वां अध्याय लूकस के सुसमाचार की। सबसे पहले बेईमान कारिंदा का दृष्टांत है। हम पढ़ चुके हैं, दृष्टांत आपको मालूम है, इसलिए मैं आगे जाता हूं। इस दृष्टांत सुनाने के तुरंत बाद इस दृष्टांत से क्या संदेश हमको मिलते हैं उसको प्रभु सिखाया। वचन 9, मैं तुमसे कहता हूं झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करे। हालेलुया। देखिए, ये बेईमान कारिंदा ने जो कार्य किया, उसने संपत्ति गलत रीति से पहले इस्तेमाल कर रहा था, बाद में इसको निकालने को चाहा मालिक ने, जो है धनवान व्यक्ति ने। तब उसने क्या किया? उसने एक ऐसी योजना बनाई, उसके अधिकार को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लोगों पर दया किया, अधिक दे दिया, जिससे बाद में मेरी संपत्ति चले जाने के बाद, मेरा अधिकार चले जाने के बाद उन लोग मेरे ऊपर दया करेंगे, क्योंकि मैंने उन सभी लोगों को दिया है और उन लोग मुझे अपने अपने घर में सब बुलाएंगे। इस तरह मैं आराम से जीऊंगा। हालेलुया। इस कहानी के माध्यम से, इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सत्य सिखा रहे। वो है झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करे। ये झूठा धन यहां पर जो है उसका मतलब क्या है? सिरिल ऑफ अलेक्जेंड्रिया ईश शास्त्री है, संत है, वो हमको समझाते। इसको समझना है तो आगे को और पढ़ना, तब समझ में आएंगे। वचन 11, यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? वचन 12, यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? पराया धन है झूठा धन। ये क्या है वो हमको बताते हैं।
ईशा शास्त्री हमको प्रभु के वचन के अर्थ समझाते हुए कह रहे हैं, हमारे पास जो भी दुनिया की संपत्ति है वो सब झूठा धन है। हालेलुया। सही मार्ग से अपनाया हो, माता पिता से आपको प्राप्त हो, न्याय के अनुसार आपने पाया हो, फिर भी दुनिया की सारी संपत्ति झूठा धन है, सच्चा नहीं। सच्चा धन एक ईसाई की या ईश्वर को मानने वाले एक आध्यात्मिक व्यक्ति की सच्चा धन वास्तव में ईश्वरीय कृपा है। और ईश्वर अपनी छाया और सादृश्य में हम लोगों को बनाए थे, उसको पुनः पाना, पाप के द्वारा वो नष्ट हो गए, उसको पुनः पाना ही सच्चा धन है। ईश्वर का रूप, ईश्वर की कृपा, उसके आत्मा का अभिषेक, वो सब सच्चा धन है। झूठा धन दुनिया की संपत्ति। क्यों उसको झूठा कहता है? संत अगस्तीन बताते हैं कई कारण हो सकता है। एक कारण, कभी भी वो धोखा, धन धोखेबाज है, जैसा कि वचन हमको बताते हैं, धन धोखेबाज है, वो कभी भी हमको छोड़ सकता है। आज नहीं तो कल वो छोड़ देगा, सच्चा नहीं है। दूसरी बात, वो पराये है, वो हमारा अपना नहीं है, पराया धन। इसका मतलब हम लोग धरती पे खाली हाथ आए थे, तो बाकी जो भी संपत्ति हमको जो मिले हैं वो सब पराये हैं, किसी और से आए हैं, अपना नहीं है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाने वाले। ये मनुष्य ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम्हें मुफ्त में न दिया गया हो? तो ये सब कुछ पराये हैं, इसलिए वो झूठा है, सच्चा नहीं है। जो कुछ हमारा अपना है वो सच्चा है। हालेलुया। इसलिए वो झूठा। फिर झूठा कहलाने का दूसरा एक कारण, ये संपत्ति के पीछे कोई पाप कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है, इसलिए वो झूठा है। हमारे पास न्याय के अनुसार हमारे पास आया होगा, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं शायद हमारे पूर्वज लोग कुछ पाप किया होगा पैसा के क्षेत्र में, और वो पैसा हमारे पास पहुंच गया। हमको नहीं पता इसमें क्या क्या चीज छुपा हुआ है। ये संपत्ति पे काफी झूठ की बातें, पाप की बातें सब लगी हुई है। हमारे पास भले ही आते समय हमको पता नहीं है, हमारे पास न्याय के अनुसार आया होगा, लेकिन उसके पीछे इसमें काफी चीज छिपा हुआ होगा, झूठा है। हालेलुया। और केवल एक व्यक्ति जो सच्चा नहीं है प्रभु के सामने, वो केवल इसको सच्चा धन समझ सकता है। कारण एक ईसाई के लिए या प्रभु भक्त के लिए ये झूठा धन है, ये सच्चा धन नहीं है। इसलिए इसको धन केवल वे लोग मान सकते हैं जो सच में झूठा है। समझ में आए? मतलब पाप में रहने वाले एक व्यक्ति केवल दुनिया की संपत्ति को धन कह सकता है, सच्चा धन। वास्तव में धन ईश्वरीय कृपा केवल है, बाकी कुछ भी धन नहीं है, सच्चा धन नहीं है। इसलिए इन चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है, प्रभु कहता है इसके लिए झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो। क्या करना है? मित्र बनाना। कैसे? इस आदमी ने कैसे मित्र बनाया? दया किया। ये संपत्ति जब हम दूसरों पर उड़ेल देंगे, मरने के पहले अपनी संपत्ति को हम मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे गरीब लोगों के लिए। जब हम देते हैं, बाइबल कहता है जब हम गरीबों को देते हैं, प्रभु को उधार दे रहे हैं। गरीबों की मदद करता है, प्रभु को उधार दे रहे हैं। तब प्रभु को जो भी देता है वो सब वापस आएगा, सच्चा धन बनकर आएगा। हालेलुया। इसलिए उसको मित्र बना लो, अपने लिए मित्र बना लो। आज जीवित रहते समय आपके पास जो संपत्ति है उसे दूसरों को दे दो, तो वो उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करेंगे। कैसे? ईशा शास्त्री हम बताते हैं, प्रभु हमको ये समझा रहे हैं, जो कुछ हम दूसरों को दिया वो व्यक्ति हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे। अगर वो व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं जरूर मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे। अगर स्वर्ग में नहीं है तो भी हमने जो भलाई किया वो भलाई हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमने इसके द्वारा प्रभु को दिए। नन्हों में किसी के लिए जो कुछ किया तुमने मेरे लिए किया। इसलिए एक बहुत सुखद और सुंदर संदेश है, जो पैसा हम दूसरों के कार्य के लिए, एक गरीब के लिए या प्रभु की सेवा के लिए इस दुनिया में इस्तेमाल करेंगे, खर्च करेंगे, वास्तव में वही हमारे मदद करेंगे सुंदर जगह में, सुखद जगह में, आनंद जीवन में
पहुंचने के लिए हमारी मदद करेंगे। मध्यस्थ बनेंगे वे लोग जिन्होंने हमारी भलाई को स्वीकार किया, वे सब मध्यस्थ बनेंगे और वे हमारी मदद करेंगे। और हमने जो भी भलाई पैसा के द्वारा, पैसा देते हुए, हमारे पास जो धन है उसको खर्चा करते हुए किया, वो सब हमारी मदद में आ जाएंगे। इसलिए देने वाला ही सबसे अच्छे जगह में है, लेने की अपेक्षा। इसलिए प्रभु ने हम लोगों को प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वचन 35 में हम पढ़ते हैं, प्रभु के वचन हमको याद रखने चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है, क्योंकि देने वाले को काफी आशीर्वाद मिल रहे हैं। देते देते वो प्रभु के स्वभाव अपना रहे। प्रभु देने वाला है, प्रभु सबको खुले हाथ खुशी से देता है। क्या क्या नहीं दिया, सब कुछ देने के लिए धरती पे आया और अपना सब कुछ दे डाला। इसलिए जब हम देते हैं, प्रभु का स्वरूप हम में आ जाते हैं। हालेलुया, यही वास्तव में सच्चा धन है। हालेलुया। इसलिए अगर ये हम लोग धरती पर रहते समय इस तरह मदद नहीं करेंगे, हमारी मदद के लिए बाद में कोई नहीं होगी। इसलिए आगे प्रभु अमीर और लाजरस का दृष्टांत इसी अध्याय में हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया है। क्योंकि अमीर व्यक्ति, उसने जीवित रहते समय अपनी संपत्ति केवल अपना समझा, अपने समझा, मेरा है, ये मेरी है। इसलिए लाजरूस के लिए उसने उड़ेल नहीं दिया संपत्ति। भले ही उन लाजरूस को गाली नहीं दिया और उस पर लात नहीं मारा, उनको वही पड़े रहने दिया, इतना तो दया दिखाया। और गलत रीति से उन्होंने संपत्ति इकट्ठा किया करके कभी नहीं लिखा है। यह अमीर आदमी गलत रीति से पैसा इकट्ठा किया कभी नहीं बोला, लेकिन उसने अपने धन को सच्चा धन समझा। झूठा धन समझकर इसको अपने लिए दोस्त बनाने के लिए उसने इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए बाद में जब दंड के जगह में पड़ा हुआ है, उनके ऊपर तकलीफ हो रही है, उस समय लाजरूस को मदद के लिए वो मांगा, लाजरूस जा नहीं पाया। कारण प्रभु इसलिए हमारे का झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसका समाप्त हो जाने पर, इस दुनिया का जीवन समाप्त हो जाने पर, वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करेंगे। परलोक में मदद के लिए, स्वागत के लिए लाजरूस नहीं आया, कारण इसने अपने झूठे धन जो है धरती पर रहते समय इस्तेमाल नहीं किया आसान दोस्त बनाने के लिए। इसलिए प्रियजनों, संपत्ति प्रभु की महिमा के लिए, अनेक लोगों के लिए समय मिलते समय हम इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। अब सदा सर्वदा अनंत काल।